नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार यादव। आज फिर हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान खंड 3 लोकतांत्रिक राजनीति पाठ 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में प्रश्नों के माध्यम से कल हमने पढ़ा था और कुछ प्रश्न रह गए थे, तो उनको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने प्रश्नों के ही माध्यम से पढ़ा और हमने बताया बेल्जियम यूरोपीय देश है, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के राज्य तमिलनाडु दक्षिण भारत से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों देशों की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई, कैसे वहाँ पर जातीय समूह था, उसमें टकराव कैसे हुआ, इन तमाम बातों को कल मैंने बताया। और इस वीडियो के माध्यम से हम उस हिसाब से समझा और बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कम समय का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो विधिवत समझा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए केवल प्रश्नों के ही माध्यम से थोड़ा बहुत समझते हैं। देखिए, इसमें बुक में मानचित्र के द्वारा बताया गया है, आप देख रहे होंगे। ये इधर एक मानचित्र है तुम्हारे बेल्जियम का। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम में जातीय जो समूह थे, आप ये पीला कलर का जितना आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इस मानचित्र में, ये पूरा फ्लेमिश, इस इतने हिस्से में फ्लेमिश एक शहर है, इतना बड़ा। और इतने बड़े इस पीले वाले भाग में डच भाषी, यानी जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, वो लोग इसमें निवास करते हैं। और ये जो छोटा बिंदु आप देख रहे हैं हल्का रेड, ये ब्रुसेल्स है, यानी बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, वो ये शहर एक छोटा सा है। फिर ये इधर जितना आप रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं इस मानचित्र में, ये वेलोन एक शहर है इतना बड़ा, और इस वेलोन शहर में फ्रेंच भाषी रहते हैं। पीले वाले भाग में डच भाषी हैं, और ये जो रेड यानी लाल कलर का हल्का है, इसमें फ्रेंच भाषी रहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हल्की हल्की लाइनिंग सी हैं, ये एक छोटा सा भाग यहाँ पर दर्शाया गया है मानचित्र के माध्यम से। तो ये जर्मन भाषी जो केवल 1% या 1% लोग रहते थे, वो यहाँ पर रहते हैं। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, बुक में देखिए, उसमें साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैप दिया गया है बेल्जियम का, जिसमें जितने क्षेत्र में जिस भाषा के लोग निवास करते थे। इसी प्रकार श्रीलंका का भी दिखाया गया है। इसमें ये श्रीलंका का मानचित्र है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और ये जितना भूरा कलर देख रहे हैं आप, ब्राउन, ये भारतवंशी तमिल लोग हैं जो हिंदुस्तान के अपने यहाँ देश से वहाँ गए थे। उन लोगों का ये इतना क्षेत्रफल है, इतने क्षेत्रफल में ये लोग रहते हैं, ठीक। और ये जो बिंदियाँ नहीं रखी हैं, ये एक ये है, ये है, ये, और यहाँ पे ये मुसलमान लोगों का क्षेत्र है। ये बिखरे हुए हैं पूरे श्रीलंका में। और आप देख रहे होंगे ये जितना ये रेड कलर का है ये हिस्सा, ये सब
श्रीलंकाई तमिल भाषा के लोग हैं। ये जितना रेड कलर है इसमें सब वहीं के मूल निवासी यानी श्रीलंका के जो लोग हैं तमिल, वो यहाँ पर रहते हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। और ये जितना भाग देख रहे हैं आप, ये इस भाग में सिंहली भाषा के लोग निवास करते हैं, इसलिए श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, क्योंकि उनका क्षेत्रफल भी अधिक है। और इधर ये जो हल्का रेड कलर देख रहे हैं, ये एक शहर है जिसका नाम है कोलंबो, और यही श्रीलंका की राजधानी है, जिस प्रकार अपने भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। तो इस प्रकार से ये मानचित्र हैं, और जो शेष प्रश्न रह गए थे इस पाठ के वो हम आगे बता रहे हैं। कल हमने यहाँ तक बताया था सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ये सत्ता की साझेदारी का अर्थ है। फिर अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनको आप लोग ज़रूर फेयर की कॉपी पे नोट करते रहो और इन्हें याद भी करते रहो। सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सामुदायिक सरकार से क्या आशय है। सामुदायिक सरकार कई भाषा समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है जो बिना किसी समूह को अधिक या कम महत्व दिए कार्य करती है। ये सामुदायिक सरकार होती है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है। सभी लोग जानते हो भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका है। श्रीलंका में गृहयुद्ध कब समाप्त हुआ। तो श्रीलंका में गृहयुद्ध सन 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगें थी। तो श्रीलंका के तमिलों ने सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में तमिल भाषा को मान्यता प्रदान करने की, क्षेत्रीय स्वायत्तता, शिक्षा ग्रहण करने तथा सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में समान अवसर प्रदान करने की मांगें रखी थी। ये श्रीलंका की जो उस समय सरकार थी उससे ये तमिल भाषा के लोगों की मांगें थी कि हमको ये दिया जाए। फिर अगला है, बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या है। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। फिर है अगला, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रतिनिधित्व का आधार लौकिक। दूसरा, सार्वजनिक हितों का संरक्षक। और तीसरा पॉइंट है उत्तरदायित्व की भावना। और चौथा है लिखित संविधान। और पांचवा है वयस्क अथवा सार्वभौमिक मताधिकार। फिर है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है कि और क्या है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने 23 क्वेश्चन दिए हैं और आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लें और इन्हीं से आप लोग अपनी पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।